नमो बुद्धाय म्हणा म्हणते. नमो बुद्धाय. बनते जी पटीचे समुत्पाद बद्दल एक क्वेश्चन होता रिलेटेड. हम्म. त्याच्यात स्टार्टिंग मध्ये हेतुफल धर्म आणि नंतर संखार येते ना, तर मग हेतुफल धर्म आणि संखार थोडंसं एक्सप्लेन करा म्हणते जी, कारण त्याच्यानंतर तर विज्ञान आणि नामरूप वगैरे सगळं समजलं मला. हेतुफल धर्म आणि संखार नाही समजलं. ठीक आहे, तर मग ते हेतुफल धर्म म्हटलं म्हणजे अविद्या. हो. तो पहिला अच्छा. धर्म तो आहे अविद्या. अविद्या पच्चया संखारा. अविद्येच्या प्रत्ययतून संस्कार उत्पन्न होतात. मग अशी काय सांग, जब भी हमने क्या बताया संस्कार क्या है? तो संस्कार वो है कि जो राग द्वेष मोह से जड़ित गांठें बांधता है। पर ये राग द्वेष मोह से गांठ बांधने के लिए अविद्या है। तो जैसे कोई व्यक्ति रूप को देखना चाहता है, चश्मे से देखना चाहता है, और वो लाल रंग का चश्मा पहन ले, तो उसे सब कुछ लाल ही दिखाई देगा। जो काले रंग का चश्मा पहन उसमें उसको दिखाई नहीं देगा। जो नीले रंग का चश्मा पहन उसको उसी में से दिखाई देगा। वैसे ही अविद्या का चश्मा पहना हुआ है, इसीलिए वो अविद्या के संस्कार बना रहा है। जैसे ये मैं, मेरा, मेरी आत्म का भाव हो गया। राग, इसके कारण मैं जीवन जीता हूं, इसकी प्राप्ति के लिए, उस तरह से जो है वो है अविद्या। ये अविद्या जब तक है तब तक ये निरंतरता चलते रहती। पर जैसे ही किसी को समझ में आ गया कि मेरा जो दुख है ये अविद्या के कारण ही है, तो ये अविद्या को दूर कर दे, तो क्या होगा? तो अविद्या नहीं रहेगी और विद्या उत्पन्न हो जाएगी। तो विद्या उत्पन्न हो गई तो वह क्या करेगा? उस तरह के संस्कार नहीं बनाएगा। जैसे मूर्ख आदमी शराब को बहुत अच्छा मानता है, उसको पीने के लिए उसके मन में जो लालसा है, इच्छा है, उसके लिए वो सैकड़ों कारण बताता है। अरे ये तो ऐसा है, ये तो सोशलाइजेशन के लिए, दुख के लिए, इसके लिए, उसके लिए करके भिन्न भिन्न कारण बताएगा। पर वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो कहता भी है कि मैं नशा करता हूँ इसके कारण मुझे, यानी मैं किसी दूसरों को हानि भी नहीं पहुंचाता, मैं अपना कर लेता हूँ और अपना चले जाता हूँ, अपने शांति में रहता हूँ, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। परंतु इस कारण से उसकी बुद्धि में जो भिन्नता आएगी, उसके बुद्धि में जो विपरिणाम विपरीत 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 परिणाम होगा, उसका उसे अभी तक बोध नहीं है। जिस समय ये बात समझ में आ जाती है तो क्या होगा? उस दिन से वह नशे के प्रति इच्छा को नहीं रखेगा, उसके प्रति वह इच्छा को संपूर्णतः त्याग देगा, नशा नहीं करेगा। तो नशा के प्रति जो अविद्या उसकी बनी हुई थी, अब वो बदल गई है क्योंकि उसे यथार्थ समझ में आ गया। उसी प्रकार से संपूर्ण धर्म को देखना चाहिए कि ये जन्म मरण का जो दुख है, ये सारा का सारा अविद्या के कारण ही है। अविद्या समाप्त हो जाए तो जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। तो अविद्या क्या है? वही ये इस लोक में बने हुए दुख है। तो उसका उसके अंदर जो बने वो अविद्या होगी, वो अविद्या है इसीलिए। तो हेतु फल धर्म हो गया तो ये हो गया संस्कार। ये हेतु है, उसका फल का स्वरूप से वो दोनों बनकर चल रहे हैं। तो अविद्या से संस्कार बनाओगे तो उसका परिणाम दुख में होगा। विद्या से संस्कार बनाओगे तो उसका परिणाम मुक्ति में आएगा। विद्या से वैसे संस्कार वैसे नहीं बनते जैसे चाहिए, वो मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। ठीक है। ओ, बंदा में आदरणीय बनते जी। सुखी हो। ओ, ये मेरा क्वेश्चन था, मिलिंद प्रश्न से था। हम्म। 5 आयतन को जो लेके है, ये हम्म। राजा बोलता है कि 5 आयतन है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। वे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं या एक कर्म के फल से? तो वो बताते हैं कि हाँ, नाना कर्मों के फल से ही हुए हैं। लेकिन हम्म। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का कर्म करता रहे, तो क्या हम्म। उसे 5 आयतन में से केवल एक ही प्रकार का फल मिलेगा? जैसे कि एक ही प्रकार का कर्म कर रहा है तो आंख ही मिलेगी ना? ऐसे इस तरह से आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में से कोई एक? अभी जैसे देखो, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, जी। आप उसको समझ भी रहे हैं, और आपके मन में उसके प्रति प्रश्न भी जाग रहे हैं। ये सारी चीजें एक ही साथ हो रही है ना? तो यदि ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो कर्म एक साथ नहीं बन रहे अलग अलग, यानी एक साथ नहीं हो रहे। हमें यानी उसकी गति बहुत ज्यादा है तो हमें वो इकट्ठा दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जितने कर्म करते हैं, जैसे कोई दान का कर्म कर रहा है तो दान हाथ से दे रहा है, मन की चेतना से दे रहा है, आंखों से देख कर दे रहा है,
इसीलिए सबका चंदानंग देती, गरुकतंग दानंग देती करके है, सहत्थे दानंग देती करके है। ये भिन्न भिन्न तरह से इसीलिए बताया कि उसमें सारे ही इंद्रिय काम में आ जाते हैं। केवल सुनकर भी अरे सुन लिया तो दान की इच्छा जाग गई, वैसा भी दान दिया जाता है, परंतु सारी ही इंद्रिय उसमें लगी रहती है। भिन्न भिन्न कर्म कर रहे हैं, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कर्मों के कारण ये उत्पत्ति है। इसीलिए हमारा पूरा जीवन एकाकार नहीं होता, हर समय कहीं ना कोई पुराना कर्म जो है हमको फल देते रहता है। तो कभी सुख में कभी दुख में इस तरह से वो ऊपर नीचे चलते रहता है, उसको देखना चाहिए। ठीक है, सारे कर्म इकट्ठा है, दान दे रहे हो तो इकट्ठा हो रहे हैं, सील का पालन कर रहे हो तब भी आंख आपको मिलेगी, कान नाक जीवा त्वचा मिलेगी, तब तक मिलेगी जब तक किसी की आंख ना अंधी कर दो, तब तक मिलेगी जब तक किसी का कान बहरा ना कर दो। यदि किसी का कान बहरा कर दिया आपने तो फिर आपको अगले जन्मों में कान बहरा ही मिलेगा, तब उसको नहीं बोल सकते। ठीक, हेलो, प्रणाम बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। क्वेश्चन बनते जी ये था, जैसे कभी कभी हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत ही नेगेटिविटी होती है, बट जाना भी जरूरी होता है। तो उस समय में हमें अपने सांस मतलब वो इफेक्ट हमारे ऊपर कम से कम हो उस जगह का, उस वाइब्रेशन का। तो हमें अपने मतलब कैसे हमें अपना मतलब जाना भी जरूरी है, तो कैसे करनी हो है तो सुख, हाँ जी, करनी है कैसे तो उस सुख। स्थिति में मैत्री, मतलब उस स्थिति को मतलब कैसे करें, क्या सांस पे मतलब मैत्री, नाक के नीचे ध्यान रखें, कैसे करना नहीं नहीं, चाहिए? मैत्री, मैत्री, मैत्री सबसे स्ट्रॉन्ग शस्त्र है हम्म। निगेटिविटी से लड़ने का। हम्म। आनापान सती से भी ज्यादा लड़ाई कर सकते हैं आप मैत्री नाम के शस्त्र से। तो मैत्री से आप करिए, ठीक है। जब भी किसी का ऐसा यानी अप्रिय व्यक्ति के पास जाना हो, या ऐसी किसी स्थिति में आपको बैठना हो, उठना हो, या ऐसा कहीं जहाँ निगेटिविटी आपको ज्यादा नजर आ रही है, तो उस समय आपके मन में सभ्य सत्ता सुखी हुंतु का थोड़ा सा भाव होना चाहिए। जिसके साथ साथ में ये सारा ही सारा अनित्य है, ये भी होना चाहिए। ये दो चीजें आपके जीवन में सारी जो निगेटिविटी है उनको दूर कर देगी। अ, तो उसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात कि ये जो पूजा पाठ जो अभी लोग करते हैं, ये अविद्या के कारण ही आया है। बुद्ध समकालीन जितने भी टीचर होकर गए हैं, किसी ने भी पूजा पाठ के बारे में विशेष कर कुछ नहीं बोला है। स्तुति बताई गई है, उस समय पेड़ों की पूजा होती, क्योंकि बुद्ध के समय में कोई मूर्तियां ही नहीं थी। मूर्तियां नहीं थी तो पूजा भी नहीं थी, केवल मानते थे बस, उतना है, कहीं खाना रख दिया, उतना ही भर मात्र था। अभी कैसा है, उसका स्वरूप जो है बड़ा बदल दिए गया है। पहले के जमाने में इतनी पूजा पाठ नहीं थी, इसलिए भगवान को उस दिशा में अधिक से अधिक बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ये तो पश्चात समय में कि नहीं नहीं, इनसे धन भी अर्जित किया जा सकता है, ऐसा भाव जाकर पूजा पाठ आरंभ हुआ है। और जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि ये तो सब निरर्थक है, पर लोगों को वो भी नहीं समझ में आता, बड़ी विडंबना है कि अविद्या इसी को तो कहते हैं कि आंखों के सामने सत्य होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ते। मिथ्या दृष्टि में बैठा हुआ आदमी सोच ही नहीं सकता कि अरे इससे परे भी पूर्ण विश्व है करके, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने आपने इस तरह का भाव जगाया कि नागों के प्रति आप पूजा पाठ आदि नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरह से कर रहे हैं ना, जो जिस तरह से कि नहीं पूजा पाठ से परे होकर देवताओं के प्रति मैत्री, नागों के प्रति मैत्री, ये पर्याप्त है आपको सुगति तक ले जाने के लिए। किसी भी पूजा पाठ से यदि सुगति मिल जाती तो इस लोक में कोई भी निरय न जाने वाला होता। तो इसीलिए पूजा का जो धर्म है वो मैत्री से पूर्ण हो रहा है, इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपके मन में मैत्री का भाव होना चाहिए, और साथ में अ, अनित्य का बोध भी होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, और दो तीन वंदामी प्रश्न ले, जी। सुखी हो। हाँ बनते जी, मैंने गुरु पूर्णिमा में संकल्प लिया था कि मैं 1 महीना कंटिन्यू उपवास और अष्टशील पालन करूंगी। लेकिन उस बीच मुझसे गलती ये हो गई है कि मैंने दूध की चाय ले ली है, मेरा उपवास शील खंडित हो गया। ठीक, तो दूसरे, हाँ शील खंडित हो गया, दूसरे दिन सुबह फिर उपवास ले लो। नहीं बनते जी, खंडित, वो क्या हुआ, मैं 15 दिन कंटिन्यू दूध की चाय इवनिंग में ले रही थी, मुझे पता नहीं था कि दूध चलता है करके। अभी हाँ अभी हाँ हाँ, मैंने बंद किया है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक ठीक ठीक। कैसा है, अविद्यावश हुआ है, जान न अनजान में हुआ है,
तो हमको पता ही नहीं ना, जैसे जैसे सीखते जाएंगे। इसीलिए हम जब भी सील देते हैं तो सील के समय में हमने कई बार ये प्रश्न जो है ना दूध के बारे में, ये मुझे लगता है लगभग लगभग मुझे 30-40 लोगों ने पूछा है। तो हमने हर बार बताया कि नहीं ये नहीं चलता, गुड़ खाओ, आंवला खाओ। तो इस तरह से आप रह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं इसमें। ठीक है, परंतु अभी जो बाकी उर्वरित 15 दिन है उसको अच्छी तरह से पालन करो। उपोषणशील में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी सूचना के लिए पूछ लिया करो प्रश्न कि बंदे जी ये करना ठीक है कि नहीं है करके। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें दोष दोष सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही नहीं था इसीलिए तो अनजाने में हुआ हुआ है। तो उतना भर ध्यान में रखो कि अगर गलती हो गई उसका पुण्य जितना होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। परंतु आप अपने उपोषण का बाकी सीलों का अच्छी तरह से पालन करते हुए चल रहे थे, इसलिए आनंदित होना चाहिए। ठीक। नमो बुद्धाय आदरणीय बंते जी। ठीक, नमोदय। मेरा प्रश्न सुबह का जो प्रवचन था रोहित सूत्र, हाँ हाँ उसके ऊपर है। तो मेरा जी। क्वेश्चन है, आज का मॉडर्न साइंस, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2, हाँ हबल हाँ जो टेलीस्कोप है, हाँ हाँ जैसे बताया गया है बुद्धवाणी में कि यूनिवर्स को नापना मतलब ये है असंभव है लगभग। हाँ हाँ बट ये जो टेलीस्कोप है सारे लाखों लाइट ईयर्स दूर जाके अपना काम कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। मॉडर्न साइंस को ये पॉसिबल है कि कोई थीसिस प्रेजेंट कर सकते हैं, या कहाँ तक जा देख सकता लो, है, संभव है भी जहां या नहीं तक जाए, संभव है? जहां तक जाए, आज जितने भी टेलीस्कोप चले गए हैं सबने क्या कहा कि इसके आगे भी कुछ ना कुछ तो भी है ही ना। तो भगवान का ये कहना है कि जहां तक रोशनी जाती है वहां तक इस दुनिया में सबसे, जैसे अभी हमारे पास गति का प्रमाण जो है वो लाइट को हम मानते हैं, ठीक है, कि लाइट की स्पीड हो वो सबसे फास्ट है। लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भाव भगवान ने बताया कि उससे भी अधिक तीव्र गति वाला भाव है, वो है मन की गति। मन की गति लाइट की गति से अधिक तेजी से जाती है। बुद्ध शासन में ऐसे भी भिक्षु होकर गए जो मन की गति से चलने वाले थे, जो वो भी इस लोक के अंत तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो चाहे जितना भी खोज ले, यही हो सकता है कि हाँ हमको इससे पहले जो सिविलाइजेशंस थी उसमें से जो लोग गए हुए थे शायद उनको उनको देखने को मिल जाए, या भिन्न भिन्न कोई चीजें हो जाए। हम तो केवल अभी गिनती कर रहे हैं, आंख 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 क्या देख रहे हैं, बस इतना ही हो रहा है, उससे अधिक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बनते जी, इस पे एक फिर रिक्वेशन है कि 150 साल पहले तक मतलब फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट थे वो किसी हम्म ने कल्पना भी नहीं की थी, बट आज उसकी मतलब सच्चाई सामने है लोगों के। तो हम्म। मतलब उस हिसाब से कैसे सोच सकते हैं हम, मॉडर्न साइंस कहाँ तक जा सकता है अगेन? जाए, बहुत लंबे तक जाए, जहां पे भी चले ओके। जाए। मॉडर्न साइंस की एक सीमा है, और वो मॉडर्न साइंस तुमको केवल भौतिक लोक में ले जा सकता है, आध्यात्मिक लोक में नहीं। बुद्ध का धर्म ओके। आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। भगवान ने कहा ना, बाहर का लोक और भीतर का लोक, ये दोनों एक ही तरह से बताया ना भगवान ने, यस। है ना। जो भीतर के लोक को बोध कर ले उसे बाहर के लोक को देखने की आवश्यकता नहीं, उसने भीतर में देख लिया तो वो मुक्त हो गया। मुक्त हो गया यानी लोक के अंत तक पहुंच गया है ना। अब उसके लिए पुनः जन्म मरण का भाव ही नहीं रहा है। तो यहाँ जन्म लेकर कहीं दूसरे लोक में जन्म ले ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो मुक्त हो गया है। तो उस तरह से समझो हमें कि इन बुद्ध शॉर्ट शास्त्र। मतलब लिमिटेशन है, कितना भी मॉडर्न साइंस कर ले उसके लिमिटेशन रहेंगे, बिल्कुल एंड बिल्कुल। मतलब रिजल्ट नहीं आएगा उसका, यही समझ सकते हैं हम। नहीं, एक्चुअली कैसा है, जैसे ये विश्व एक्सपैंड हो रहा है, वो बढ़ ही रहा है। जब तक मॉडर्न साइंस वहां तक जाए तब तक विश्व और बढ़ा हुआ रहेगा। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि हमारी जो है मिल्की वाइट और एंड्रोमा दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो मिलियन बिलियन ईयर्स में वो टकरा जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो तब तक हम कहाँ रहेंगे हमको बताओ, है ना। जब भी हो जाए धम्मसेन भंते जी नहीं जीवित रहेंगे, ना ही सतीश जी जीवित रहेंगे। ठीक है, हम दोनों यही यही मर जाएंगे। और हो सकता है जब मॉडर्न लोक में जन्म ले तब ये नाम रूप नहीं रहेगा, दूसरी तरह से हमारा नाम रूप रहेगा, दूसरी तरफ से हमारी संज्ञा रहेगी, दूसरी तरफ से हमारा सोचना रहेगा। उस मॉडर्न परिवेश में हम मॉडर्न तरह से सोचेंगे। ये अभी अभी हमको बुद्ध की वाणी में बड़े आश्चर्य नजर आता है, तब तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो सारी मिथी है कहेंगे, है ना। तो उस तरह से हो जाएगा। इसलिए उसके लिए अभी देखो कि आज हमारे पास समय है अपने मन को देखने का। आज हम देख सकते हैं,
आने वाली पीढ़ी के लिए अपने मन को देखना और भी कठिन हो जाएगा, है ना। रेस्टलेसनेस या रिमोर्स जो है ना, चीजें उद्दच्च कुकुच्च जो कहते हैं, वो हमारे अभी के वर्तमान पीढ़ी में अधिक है, उसको देखो, ठीक है। वंदामी बनते जी। सुखी हो। हाँ बनते जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे नातीगण जो प्रेत योनि में चले जाते तो उनको कुछ हम जो पुण्य का अनुमोदन करते तो कुछ कुछ ऐसे रहते जो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों को कैसी पूजा के थ्रू अनुमोदन करना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना था। कुछ नहीं उपासिका, जब भी तुम अपने ज्ञातियों को, कि हम जब कहते ना, इस जीवन में हो या अनंत संसार में जो भी ज्ञातिगण हमारे मृत्यु को पाए हैं, वो सबको ये पुण्य देते हैं। अब इसमें ना तो पूजा आगे ना कुछ, तो जो जो ज्ञातिगण उस पुण्य की प्राप्ति का भागीदार है, पुण्य प्राप्ति को रखता है, तो वो साधु साधु बोलकर अनुमोदन कर लेता, फिनिश। उसके लिए ऐसी पूजा पाठ अनुष्ठान रखकर, कौवे को खाना खिलाकर, चौराहे में खाना खिलाकर, वो करना आवश्यक नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वैसे हो जाता तो भारत में कौवे कम नहीं होते ना, कौवों की संख्या कम हो गई भारत में, पता है, ऐसा है। कौवों को खिलाने वालों की संख्या बढ़ गई है, कौवों की संख्या कम हो गई, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि सीधा सीधा अपने ज्ञातियों को स्मरण करके पुण्य का स्मरण कर दो, उतना परे। जब भी कुशल कर्म करे तो ये मेरे ज्ञातियों को मिले, ये मेरे रिश्तेदारों को मिल जाए, ये पुण्य से वो लोग सुखी हो जाए, बस इतनी मैत्री करो, उतना पर्याप्त है जी। वंदामी बनते जी। तो बंटी जी, मेरे 2 से 3 सवाल थे। एक्चुअली सबसे पहला सवाल कि जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ और ध्यान के बाद जो हम मैत्री करते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा शिथिल करके, तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि मैत्री जो है वो बहुत सुपरफिशियल है। जैसे कि अंदर से वो कंपैशन वाला फील कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो उसे कैसे डेवलप करे कि वो सच में वो फील मतलब आए मैत्री का। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आजकल मैं बहुत मतलब यूट्यूब पे जहाँ वहाँ इंस्टाग्राम पे फीड में देख रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में होता है या फिर इट इज अ मिथ। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो इंसान अगर उपोषित नहीं कर पा रहा है किसी कारण की वजह से या नहीं होता है, तो क्या कभी उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है। धन्यवाद बंटी कौन सा जी। तीसरा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न ये था कि अगर कोई इंसान किसी कारणवश उपोषित नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसकी इस पथ पर स्पिरिचुअल पाथ में प्रोग्रेस नहीं हो सकती अगर वो ध्यान कर रहा है, पंचशील ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन उपोषित नहीं कर रहा है। कैसा है ध्यान का पहला प्रश्न था, तो मैत्री जो है, मैत्री अभ्यास से ही पूर्ण की जा सकती है। मैत्री में वो सारी सुखद संवेदनाएं हमेशा जागे, ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि अरे हाँ सब सब कुछ सुखी सुख सुखी सुख, इस तरह से देखने की आवश्यकता नहीं। आप उसको सिंपल सिंपल भी देख सकते हैं, हर बार हमेशा शरीर का ही ध्यान होगा, ये भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। हर बार शरीर का ही आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा भी आवश्यक नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखो। जब तक जैसे जैसे, तो जैसे आपको आनापानसति के बाद मैत्री कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा कर लिया करें कि केवल मैत्री का ही अभ्यास कर लिया करें, तो उससे मैत्री के बारे में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न आपने कौन सा बोला था? तीसरा प्रश्न बताओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ और अट्रैक्शन। देखो दीदी, मंदिर के बाहर ईश्वर से मांगते हुए बैठते हैं, मंदिर के अंदर भी ईश्वर से मांगते हुए बैठते हैं। 24 घंटा जो भिखारी मंदिर के अंदर बैठकर मांग रहा है, उससे और उससे अधिक क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। आप यदि वर्किंग में हैं, तो बॉस को जितने लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो उससे बॉस का केवल नुकसान होना चाहिए, पर ये हो रहा है क्या? तो यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे वर्किंग होता, तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं होती। मैं तो बस मस्त यहाँ बैठे रहता और बोलता कि चलो सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, तो वैसे ही मुक्ति हो जाती। यदि उतने मात्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाता तो ये संभव नहीं है, आपको क्रिया करनी ही पड़ेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो वो एक मिथ है,
वो इसलिए मिथ है कि वो इसलिए कहा जाता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मायना इसलिए रखा जाता है कि यदि जब आप किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से सोचोगे, उसको करने की इच्छा करोगे, तो आप अपने आप ही उसको करने के लिए क्रियान्वित भी होते हैं। जैसे आपको यदि अच्छी नौकरी पर लगना है और आप कहोगे कि मुझे लगना है, बस इतने मात्र से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता, उस दिशा में आपको काम भी करना पड़ेगा। तो उस दिशा में काम करते करते, इंटरव्यूज देते देते हो सकता है आपको अच्छी जगह पे नौकरी लग जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण आया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल तब तक ही काम करता है जब तक आप उस दिशा में कुछ कार्य करें, श्रम करें, परिश्रम करें, उस दिशा में जाए, तो अन्यथा नहीं। तीसरा प्रश्न जो पूछा था उपोषद के बारे में, देखिए पंच इंद्रियों की पूर्ति के लिए होना चाहिए। श्रद्धा, वीर्य, सुत, चाग, पंजा, जो इंद्रिय धर्म है, इनकी इंद्रियों की पूर्ति के लिए यदि ध्यान कर रहे हैं तो उससे आपकी पंजा इंद्रिय पुष्ट हो रही है। श्रद्धा का भाव जगा है तो श्रद्धा इंद्रिय पुष्ट हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा जैसे श्रृंगार करना जो हो जाता है, ठीक है, जैसे कुछ चीज है आप कर रहे उसमें थोड़ा सा और श्रृंगार कर दे, उसको अलंकारित कर दे। उपोषद के सील उस अलंकारित करने जैसे है। जैसे आपको तीसरे मंजिल पर चढ़ना है, आप पैदल पैदल चढ़ रही है, सीढ़ियों से चढ़ रही है, आपको लिफ्ट मिल जाए तो उपोषद के सील लिफ्ट का काम कर देंगे। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उपोषद का सील पालन ही करना है। भगवान ने 15-15 दिन ऐसे इस तरह से नहीं, भगवान के समय में लोग जो उपोषद के सील पालन तो महीने में 1 बार या महीने में 4 बार किया करते थे। कुछ लोगों के जीवन में जीवन भर करने का भी धर्म था, परंतु उसको सामान्य स्वरूप से हर कोई नहीं करता था। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ही वो करना ही चाहिए, ऐसा भी आवश्यक नहीं। ठीक, जो कर रहा है उनके लिए भगवान ने धन की उपमा दी है, उनके लिए लाभ की बात बताई, इतने बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट से हम भिन्न रह जाएंगे, परंतु हम बाकी धर्मों से अभ्यास कर रहे हैं तो हमको उसका पुण्य मिले। ठीक, अंतिम 1-2 प्रश्न पूछो, फिर हम लोग विराम करते हैं। ठीक है जी, पुष्पा जी पूछिए प्रश्न। मंदानी बनते जी, तो क्यों हो? बनते जी मुझे ये जानना था कि जैसे हमने सारे कर्मकांड 10-15 साल पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन अभी जब हम कोई बौद्ध भिक्षु जब देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है जैसे मतलब भगवान को हम देख रहे हैं, तो क्या हमारी ये हाँ भगवान के प्रति श्रद्धा है? बुद्ध को देखने का, हाँ हाँ, कोई ये नहीं है। भगवान के भिक्षुओं को तो श्रम, मतलब वो भगवान बुद्ध के हमें बुद्ध पुत्र ही कहते थे ना भगवान को, भगवान के शिष्यों को, इसलिए उनको देखने में कोई आपत्ति नहीं। उस तरह का चिंतन आने में भी कोई आपत्ति नहीं। वो तब तक जब तक आप उसमें केवल धर्म का भाव नहीं रखते, उसमें से यदि आपकी प्राप्ति का भाव आ जाएगा कि भंते जी को मैं ऐसा कर दूं तो मेरा ये कल्याण हो जाएगा, तो वहां पर फिर वो ईश्वर पूजा के जैसा भाव आएगा, वो ठीक नहीं। अन्यथा आपके मन में वो श्रद्धा का भाव जाग जाए, उसमें कोई आपत्ति। ठीक, वंदामी भंते जी। सोचिए। भंते जी, मेरा प्रश्न चित्त चित्त की एकाग्रता और स्थिरता के ऊपर है। जैसे भंते बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग में 10 प्रकार के कसिन दिए गए हैं। उससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, डर चिंता कम होती है, अंतर्मन जागरूक होता है और शरीर और मन दोनों शांत रहते हैं। और दूसरी तरफ आनापानसति है, अ, उससे भी मन भटकता नहीं। मुझे दोनों में अंतर बताइए, और क्या मैं कसिन ध्यान करके आनापानसति कर सकता हूँ? ठीक, कैसा है उपासक, ध्यान के भिन्न भिन्न आयाम हैं, ध्यान में एंटर करने के अलग अलग तरीके हैं। जिस व्यक्ति को आनापान सती से ध्यान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वह व्यक्ति दूसरे तरह का अभ्यास करके ध्यान को पाने का कोशिश कर सकता है। उसमें कसिन धर्म आते हैं। कसिन धर्म कैसा है, वो दिवारात्र, जैसे तुम कसिन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कैसा, उस तरह से वो परिपक्व हो जाता है। तो उसमें वो उस संज्ञा को, जैसे निमित्त, कसिन जो है ना, निमित्तिक चेतना बोलते हैं उसको, निमित्त का अभ्यास है। तो किसी एक निमित्त को पकड़कर उसी के सहारे दिन रात 24 घंटा उसका चिंतन करता है, इसीलिए वो कसिन पूर्ण होते हैं। तो उससे एकाग्रता में अधिकता आ जाती है और समाधि का भाव बोध हो जाता है, तत्काल समाधि लग जाती है। अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि आनापानसति का अभ्यास करके हम समाधि की ओर नहीं, जबकि अनित्य अनात्म इसके देखने के लिए, यानी विपश्यना जो है, तो आनापानसति का इस्तेमाल सीधा हम विपश्यना की ओर कर रहे हैं, तो उससे समाधि नहीं बोध हो सकता। तो कसीन से जो है समाधि प्राप्त होती है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा और चौथा ध्यान जो है,
वो समाधि से प्राप्त होता है, वह कसिन से प्राप्त हो सकता है, मैत्री की साधना से प्राप्त हो सकता है, अशुभ की साधना से हो सकता है। परंतु आनापानसति का अभ्यास उससे भी होता है, परंतु हम उस दिशा में जाते नहीं। दोनों ही समान स्वरूप में है, परंतु ध्यान में अंतर्भूत होने के तरीके अलग अलग हैं। आनापानसति जिनको जमती है उसने करनी चाहिए, जिनसे नहीं हो पाती उनको नहीं। परंतु भारत में अभी कैसा आनापानसति को एक अलग सा भाव मकाम दे दिए हैं, तो सबने ही आनापानसति का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ही चाहिए। ठीक है। वंदनीय आदरणीय भंते जी, तो ठीक है। जब अभी वो क्वेश्चन पूछा था, उसमें बताया था भंते जी आपने कि जहाँ निगेटिविटी है वहां पे मैत्री करना है, तो जी। कौन सी और कैसे? वो किसके प्रति और कैसे? नहीं, जैसे कि मैं वैर से मुक्त हूँ, ये वगैरह करते हैं, मैं दुख पीड़ा से मुक्त हूँ, ये जो मैत्री करते हैं ऐसी करना, ये कौन सी मैत्री है करना है वहाँ? हाँ, जैसे निगेटिव। सभी प्राणी सुखी हो जाए, सबसे पहले तो इसका पठन करो कि सभी, हाँ सभी सुखी हो जाए, हाँ ठीक है, सब सब सुखी हो जाए। और फिर अच्छा सुखी हो रहा है, अच्छा उनकी कहीं बातों को बुरा लग रहा है, उनकी नेगेटिविटी आ रही है, तो कह देना ये भाव भी अनित्य है, ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी टल जाएगा। इससे ऐसा होगा कि उस नेगेटिविटी को आपके ऊपर काबू पाने के लिए बहुत समय लगेगा। कई बार होता है ना, हम डिप्रेशन की अवस्था में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि उसको हम अपने ऊपर हावी होने के लिए बहुत मौका देते हैं। यदि हम उसको मौका ही ना दे तो वो हम पर हावी नहीं हो सकता। निगेटिविटी यानी वही उसी तरह से है। तो सभी प्राणी सुखी हो जाए, इसका जाप कर सकते हो। और अपने दिन वो कहने के लिए आपके दैनंदिन जीवन में मैत्री का होना आवश्यक है। यानी डेली लाइफ में आप मैत्री कर रहे हैं तो आपको फिर आसानी से, जैसे मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, ये डेली लाइफ में अभ्यास हो रहा है, तो फिर आप जब वो प्रसंग आएगा, जब वो निगेटिविटी का जगह है कि वहां पर आप केवल इतना भी कह दो कि सभी सत्व सुखी हो जाए, तो वो मैत्री जो इतने समय से अभ्यास से कर रहे हैं वो आपके वहां प्रकट हो जाएगी। तो उस तरह से ठीक है। अंतिम प्रश्न। वंदनीय आदरणीय भंते जी, सुखी हो। भंते जी, हम जब उपोषण लेते हैं तो उसका पुण्य सिर्फ हमें ही मिलता है या फिर हमारे बच्चों को, घर गृहस्थी या बिजनेस, उनको भी मिलता है? आप खाना खाते हैं तो सबका पेट भरता है? नहीं। नहीं ना, वैसे ही उनका नहीं। भी है। परंतु आप उसको खाने से, अच्छा एक निवाला खा के देखो, कहकर आप जो बोलते हैं तो वो खाकर उसका स्वाद चख लेता है कि नहीं? वैसे ही जब आप उपोषण कर रहे उस समय में, मेरी माँ उपोषण कर रही, बड़ा अच्छा काम कर रही है, सत्कर्म कर रही है, कुछ ना कुछ पुण्य का काम कर रही, ऐसी चेतना आते ही उसमें वो अपना उसमें वो आ जाता है। तो उस कारण से आपके पुण्य क्रिया में उसने सहमति जताई है, इस कारण से उनका पुण्य हो रहा है। ठीक है। परंतु उपोषण का पुण्य इंडिविजुअल है, वो दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। आप अपने बेटे को कि नहीं, मैं मेरी जायदाद जो है, मेरे पुण्य की जायदाद जो है, मैं अपने बच्चे को दूंगी, या फिर दहेज में अपने बेटी को दे दूंगी करके, ये कुछ नहीं हो सकता वहां पे। वहां नहीं हो सकता। हम अपना क्या, कम्मस्त कोमी कहा है ना, कम्मद आया दो कहा है ना, वही है। तो आप जो कर रहे हैं वह, परंतु आपके पति आपके उपोषण में सहायक बनते हैं, क्योंकि उपोषण उनके सहायता से हो रहा है। उस सहायता के कारण उनका पुण्य संचय हो रहा है, उपोषक का नहीं, उनका पुण्य संचय हो रहा है। यदा कदा जब कभी भविष्य में उनके मन में धर्म को बोध करने की चेतना जाग जाए, तो आपको उपोषक में सहायक होने के कारण, आपको उपोषक में सहायता करने के कारण, उनको जो जब भी बाधाएं आएगी वो बाधाएं दूर हो जाएगी। किसी को धर्म की सहायता करे, धर्म की साधना की सहायता करे, तो उनके जीवन में आने वाली बाधाएं जो है वो दूर हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखो। तो आपके बच्चे, जैसे आपकी बेटी है, आप यदि खाना खाने के लिए समय आपको पता है लेट हो रहा है, पर आप किसी काम में थी, बेटी को पता है कि हाँ मम्मी का तो उपोषण है, क्यों ना तुरंत खाना बनाकर कुछ ना कुछ उसको 12 से पहले खिला दो, तो उसने आपके प्रति जो मैत्री की है उसका पुण्य उसको मिलेगा। उपोषक का पुण्य आपका है, परंतु आपकी सहायक बनी है, इसीलिए उसको जीवन में यशस्वी होने के लिए, पुण्य उसको जीवन में उन्नत होने के लिए ये किया, ये सहायता मदद करेगी। आपके पति आपके ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सहायक बन रहे हैं। तो जब भी कभी
आपके पति संपूर्ण ब्रह्मचारी जीवन में आएंगे किसी सन्यासी के वेश में, तो वहां उनको उसकी सहायता मिलेगी, वहां आने वाली जो दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे। इस तरह का धर्म होता है। ठीक है, आपके दान में आपके पति का धन है, आपके दान में आपके बच्चों का सहायता है, तो वो पुण्य सबको बांटा जा सकता है। कि दान में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, परंतु सील का जो पुण्य है वो व्यक्तिगत हो जाता है। दान के पुण्य में भी केवल चेतना भिन्न है। जैसे आपने आपके पति से लिया है, तो उस धन का पति से लिया हुआ होने के कारण उसमें, अच्छा मेरी पत्नी दान दे रही, ठीक है करके यदि कह दे तो वो उस पुण्य में सहभागी है, परंतु पुण्य के विपाक में भिन्नता होगी। आप आनंद से दे रही है, उनके मन में यदि देने का भाव नहीं होगा तो जैसा जितना भाव होगा उतना ही पुण्य का संचय जागेगा। इस बात को ध्यान में। ठीक है, ठीक ठीक, इतना पर्याप्त है। मुझे लगता है धर्म की चर्चा आप सबको समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो फिर अगली बार कहीं सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे। ठीक है।